हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अगला भाग पार्ट 4 पढ़ेंगे, जो बेहद इम्पोर्टेंट होगा। बहुत से प्रश्न एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं, तो उन सब से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो देखकर लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी ये सब दिया हुआ रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में। इससे जुड़ा हुआ पढ़ेंगे, जिसमें दर निकालने को बोले, समय निकालने को बोले, इन तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर कुछ जगहों पर मूलधन वगैरह का राशि भी दिया हुआ होता है और उनसे जुड़े हुए भी कंटेंट होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन दिया ही नहीं है तो x मानते हैं या फिर p मान लेते हैं, जिससे पता चलता है। और कहीं यदि रुपए दिया हुआ रहेगा 5000 तो 5000 मान लेंगे, या फिर उसका दुगुना बोलेगा तो 5000 का दुगुना, 5000 का दुगुना यानी डबल कर देंगे, वो मिश्रधन हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं दिया हुआ रहे तो सिर्फ p मानेंगे, और ये डबल बोले तो 2p, यदि 3 गुना बोलता तो 3p, 4p प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे। और फिर बोले कि दर ज्ञात करें, यदि समय 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहे तो यहाँ पे फॉर्मूला है a बराबर p, यानी मिश्रधन का 1/1 प्लस r/100 के पावर t। पहले भी पढ़े हैं इस तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इनसे जुड़ा हुआ यानी मिश्रधन 3p और मूलधन p 1/1 प्लस r/100 के पावर t। ये तो यहाँ भी कट सकता है, लेकिन हम लोग 3p बटा p लिखते हैं और ये p कैंसल, 1/1 प्लस r/100 और टाइम 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद जो भी प्रश्न में दिया है पक्षांतर करके, स्क्वायर करके, वो डाटा हम यहाँ पे सेट नहीं कर पाए थे, ऐसे ही दे दिए थे, तो उसके आधार पर फिर दर निकल जाएगा। इसके अलावे कभी कभी मूलधन का फिक्स राशि भी दे दिया रहता है। मान लेते हैं 6000 दिया रहे, फिर बोलते 4 गुना हो जाए तो वो मिश्रधन होगा 4 गुना, यानी 6000 गुने 4 तो 24000। इसके बाद दर निकालने को बोले या जो भी कॉन्सेप्ट का बोलेगा, उन तमाम चीजों में हम लोग वैसे निकालते हैं। और यह जो टाइप है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना दर निकालने, समय निकालने वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से प्रश्नों में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कभी कभी 2.5 गुना, 3.5 गुना इस टाइप का भी दिया हुआ होता है। तो तमाम उन सब के कॉन्सेप्ट और मतलब उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग पढ़ाएंगे। मान लेते हैं हम अपने खुद से भी एक दो प्रश्न एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो जितना भी प्रश्न के माध्यम से बताएंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और देखने के बाद उसे शेयर भी करें, और जो चैनल से नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब भी करेंगे। एक राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा 8 गुना हो जाती है। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा 8 गुना हो जाती है, तो दर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, CGPSC 2015, इसके अलावा व्यापम के एग्जाम्स में सेम डाटा का प्रश्न आ चुका है, सेम टू सेम। इसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग डाटा देकर बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को लास्ट तक। एक राशि यानी राशि क्लियर दिया नहीं है तो मूलधन p मान लेंगे या x भी मान सकते थे। तो यहाँ हम p मानते हैं, इससे पता चलता है कि मूलधन है। और 3 वर्ष समय दिया है
3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा 8 गुना हुआ। 8 गुना यानी मूलधन से अधिक हुआ तो वो मिश्रधन हुआ, यानी अमाउंट कितना 8 गुने पी यानी 8p। तो दर ज्ञात करें यानी रेट ज्ञात करना है, दर यानी r परसेंट। तो फॉर्मूला a बराबर p 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर t। a का वैल्यू यानी मिश्रधन 8p दिया है, 8p लिखेंगे और मूलधन p यहाँ और 1/1 प्लस r निकालना है और समय 3। यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं पीपी, नहीं तो नीचे भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद भी काट सकते हैं। और यहाँ 8 और नीचे यहाँ 1 हो गया बराबर 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 3। अब ये 8 यहाँ ध्यान देंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, नीचे वाले 1 से कोई खास मतलब भी नहीं है, तो 2 का पावर 3 और इधर 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 3। तो ये पावर 3 कैंसिल हो गया, यानी इधर क्या बचा 2 बराबर 1/1 प्लस r बाई 100। अब पक्षांतर इधर 2 माइनस 1/1, यहाँ भी बटा 1 लिख दिए क्योंकि अकेला है और इधर बटा के रूप में है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2 है तो ये भी 1/1 है, यानी सिर्फ क्या है 1 ही है, तो माइनस 1 भी लिख सकते हैं और r/100। 2 में से 1 गया यानी 1 बराबर r/100। तो यानी r का वैल्यू यानी दर का वैल्यू कितना हुआ 100%। मतलब प्रश्नों को आप आसानी से कैलकुलेट करके बना सकते हैं, बेहद इजी कॉन्सेप्ट में। दिया हुआ था मूलधन कुछ भी नहीं तो p रुपए माने, समय 3 वर्ष प्रश्न में दिया और 8 गुना हो जाता है यानी मिश्रधन। तो दर ज्ञात करें और मिश्रधन का फॉर्मूला मूलधन 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर t होता है। मिश्रधन 8p और मूलधन p, तो p कैंसिल हो गया यानी 8 बचा और 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 3 और 8 2 का क्यूब होता है और इधर 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर क्यूब जो भी है 3 कट गया, 2 बराबर 1/1 प्लस r बाई 100। अब वो 1 इधर आ गया पक्षांतर, तो 2 माइनस 1 हो गया बराबर r/100, यानी r का वैल्यू 100%। तो जितने भी 2 गुने 4 गुने 5 गुने इस टाइप के प्रश्न रहे, कभी कभी बगैर मूलधन दिए हुए और कभी मूलधन दे भी देता है, तो भी आप आसानी से कैलकुलेट करके बना लेंगे विदाउट टेंशन। एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर में कितने वर्ष में 16 गुना हो जाता है। यानी इस प्रश्न में रिलेटेड टाइमिंग निकालना है, लेकिन दर पहले निकलेगा उसके बाद उसी स्तर से। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में, यानी यहाँ टाइमिंग 6 वर्ष है, फिर मूलधन पता नहीं तो p माने, फिर बोलता है कि 2 गुना हो गया यानी 2p, तो यहाँ r निकाल लेंगे। अब इसके बाद आगे बोलता है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो उसके स्टेप को निकालेंगे। तो यहाँ a बराबर p 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर t, जो फॉर्मूला है उसी का इस्तेमाल करेंगे। a का वैल्यू 2p और मूलधन यानी p ही है और 1/1, दर का वैल्यू पता ही नहीं r/100 और समय 6 वर्ष दिया, तो ये कैंसिल हो गया और 2 बराबर 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 6। ध्यान देंगे यहाँ पे आप r का वैल्यू नहीं निकालेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। मानने हैं तो आप समीकरण 1 मान सकते हैं या इतना, यानी 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस r बाई 100 का पावर 6 बराबर 2 हो सकता है। ये दोनों एक ही चीज है, तो ये मान सकते हैं आप। अब आप अगले स्टेप निकालिए, फिर इसके अनुसार उसको कोरिलेटेड कर देंगे।
तो यहाँ प्रश्न दिया है कि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी वही चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और 16 गुना होता है, यानी यहाँ मिश्र धन हो जाएगा 16p और कितने वर्ष यानी टाइम निकालना है। ध्यान देंगे तो टाइम निकालना है लेकिन दर भी नहीं दिया है, तो उसी कॉन्सेप्ट से यानी a बराबर p 1/1 प्लस r/100 के पावर t लिखेंगे और यहाँ a का वैल्यू 16p और ये p बराबर 1/1 प्लस r/100 के पावर t, यानी समय पता ही नहीं है लिख देंगे, ये कैंसल, ये हो गया 16 बराबर 1/1 प्लस r/100 के पावर t। ध्यान देंगे ये 16 जो है वो क्या होगा 2 के पावर 4 होगा बराबर 1/1 प्लस r/100 के पावर t लिख सकते हैं। ध्यान देंगे और ये 2 के पावर 4 यानी 2 का वैल्यू क्या है तो 1/1 प्लस r/100 के पावर 6, मतलब ये जो 2 का वैल्यू आ रहा है वो इतना लिखेंगे। ध्यान देंगे यहाँ 1/1 प्लस r/100 और ये 2 के पावर 4 था और यहाँ 2 तक का वैल्यू 6 है और पावर 4 ये लिखेंगे बराबर 1/1 प्लस r/100 के पावर t। ये कट गया 6 गुने 4 24 यानी t यानी समय 24 साल आंसर हुआ। पर एक बार और ध्यान से समझेंगे यहाँ से शुरू से, उसके बाद समय 6 वर्ष दिया, मूलधन पता नहीं p माने लेकिन 2 गुना बोला तो मिश्र धन और दर भी नहीं पता है, तो a बराबर p 1/1 प्लस r/100 के पावर t लिखे, ये p कट गए यानी 2 का वैल्यू आया है 1/1 प्लस r/100 के पावर 6, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/1 प्लस r/100 के पावर 6 का वैल्यू 2 आया। तो ये समीकरण 1 मान लिए हैं हम लोग या अपना कॉन्सेप्ट के लिए। फिर मूलधन वही लेकिन मिश्र धन जो है 16 गुना हुआ और कितने समय में बोल रहा है, तो a बराबर p 1/1 प्लस r/100 के पावर t लिखे फॉर्मूला, ये p कैंसिल 16 आया और इधर 1/1 प्लस r/100 के पावर 2 और जो हमारा इक्वेशन 1 आया रहता है उसी का वो स्क्वायर क्यूब वगैरह से रिलेटेड रहता है या पावर 4 5 से, तो 16 जो है वो 2 का पावर 4 हो जाएगा बराबर 1/1 प्लस r/100 के पावर t और इक्वेशन 1 में ध्यान देंगे तो 2 का वैल्यू क्या था 1/1 प्लस r/100 के पावर 6, तो यही लिखे, लेकिन 2 के साथ यहाँ पावर 4 था इसलिए 4 लिखे, 2 का पूरा वैल्यू ये हुआ और पावर 4 क्वेश्चन में था, यहाँ पे था सॉल्यूशन में इसलिए लिखे। अब ये कट गया तो 6 गुने 4 24 वर्ष टाइम बचा। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न कंपलसरी पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान देंगे वीडियो को, एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा भी उसको। प्रश्न है किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹500 की धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 24 वर्ष बाद यह कितनी होगी। प्रश्न में बोला है 24 वर्ष बाद यह कितनी होगी। ध्यान देंगे यहाँ राशि ही निकालना है और मूलधन दिया हुआ है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से ₹500 यानी मूलधन शुरुआत में 500 रुपए 6 वर्षों में यानी टाइम 6 वर्ष क्या हो जाता है 2 गुना हो गया, यानी 500 का 2 गुना यानी कितना रुपए तो 1000 रुपए। अब प्रश्न में बोलता है तो 24 वर्ष बाद कितना होगा, यानी a बराबर p 1/1 प्लस r/100 के पावर t का इस्तेमाल करेंगे। a का वैल्यू यानी मूलधन यहाँ 1000 और मूलधन 500 था तो 500 गुने 2 1000 और ये भी फिर यहाँ से कट जाएगा तो 2 आएगा यानी 2/1 या सिर्फ 2 ही समझे और ये 1/1 प्लस r/100 के पावर t हो जाएगा, यानी 2 बराबर 1/1 प्लस r/100। समय यहाँ शायद 6 वर्ष था
1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 6 का वैल्यू 2 आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, या उल्टा भी लिख सकते थे 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 6 बराबर 2। अब बोला है 24 वर्ष बाद, यानी मूलधन तो वही 500 रुपए होगा, और समय यहाँ दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में समय निकालना होता था 24 वर्ष बाद, बोलता है कितना होगा, यानी ओरिजिनल राशि कितना होगा ये बताना है। तो ध्यान देंगे प्रश्न में फॉर्मूला a बराबर p 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर t का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अमाउंट यहाँ कितना होगा वो निकालना है, लेकिन मूलधन 500 जो दिया है वही रहेगा 1/1, और दर तो पता ही नहीं है यानी r बाई 100, और टाइम यहाँ दे दिया है 24 वर्ष। अब ध्यान देंगे आप, ये a बटा 500 लिख सकते हैं क्योंकि ये आगे चलकर उसके बटा में आ जाता है, और ये 1/1 प्लस r बाई 100, ये 24 को पहला वाला इक्वेशन से जरूर मेंशन नजर रखना है, 6 गुने हम 4 लिखेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर यहाँ 3 रहता तो, और यहाँ 24 रहता तो 3 गुने 8 लिखते, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से नोटिफाई हमेशा रखना है। तो a बटा 500 हो जाएगा, और ये ध्यान दीजिए 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 6 का वैल्यू क्या है, तो 2 है। यहाँ ध्यान देंगे इतना का जो वैल्यू है उसका वैल्यू 2 है, इसीलिए वैसा लिखते हैं। तो 2 के पावर 4 हो गया, यानी a बटा 500 और 2 के पावर 4 16, यानी a बराबर 16 गुने 500, तो 16 × 80, यानी 16 × 80, उसके बाद 2 जीरो, यानी 8000 रुपए आंसर होगा। ध्यान देंगे प्रश्न में पूछता कि कितना गुना है, तो 16 गुना है। ध्यान देंगे आंसर वहां पूछता कि कितना गुना होगा, तो 16 गुना, और पूछे कितना रुपए हुआ, तो मूलधन 5000 है, तो उसका 16 गुना यह 8000 रुपए। 16 गुना हुआ, पर प्रश्न में बोला राशि ज्ञात करने को, तो राशि 16 गुना 500 में करेंगे तो 8000 रुपए, ये आंसर हुआ। और ये पटवारी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान देंगे बेसिक जैसे बोला वैसे लिखे, 2 का वैल्यू 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 6, या ऐसे भी बोल सकते हैं 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 6 का वैल्यू 2 है। अब वहां मूलधन 500 था और समय दिया 2400, तो इसके आधार पर a बटा 500 और 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 24 था। अब 24 को दिमाग लगाना है कि समीकरण 1 में 6 आया है, तो उसी के कॉन्सेप्ट से बढ़ना है। 6 गुने 4 24, तो अब यहाँ 6 गुने 4 24 लिखे, तो आप यहाँ देखिए जो इक्वेशन 1 में 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर 6 था, यानी यहाँ पे नोटिस करेंगे साइड में आप कि 1/1 प्लस ये r बाई 100 के पावर जो 6 था, इसी का वैल्यू 2 था, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 लिख दिए, और ये तो उन सब का पावर 4 हुआ, यानी 2 का पावर 4 16, तो a बराबर 500 गुने 16 8000 रुपए, ये हुआ आंसर मिश्र धन। और पूछता कि कितना गुना होगा, तो 16 गुना। प्रश्न है कितने रुपए की राशि, यानी मूलधन पता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर एवं 2 वर्षों में 17,640 रुपए हो जाता है। यानी मूलधन p मान लेते हैं, दर 5% और समय 2 वर्ष, और मिश्रधन दिया हुआ है 17,640 रुपए। तो निकालना इसमें मूलधन है, यानी फॉर्मूला a बराबर p 1/1 प्लस r बाई 100 के पावर t। a का वैल्यू दिया है 17,640 और मूलधन p 1/1, दर का वैल्यू 5/100 और समय 2 वर्ष। ये 5 से कट गया 20 बार में, यानी यहाँ 17,640, और ये p जो है उसको हम लोग इधर ले आते हैं, गुना है तो
बटा के रूप में, और 5 से 20 कट गया यानी 21/20 का स्क्वायर हो गया, यानी 21/20 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 17,640 और ये पी 21 गुने 21 कितना हो गया 4। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, वैसे ही इसमें भी काट सकते थे पर छोड़ दिए हैं 21/21 और 20 गुने 20 यहीं से काटते हैं। 21 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 168 आया, 168 8 और 4 21 चौका 84 0। फिर 21 का टेबल 4 बार 84 यानी 40/p बराबर 1/400। तिर्यक गुना हो जाएगा तो p बराबर 400 गुने 40 यानी 4 चौका 16, 16 के बाद 3 0 यानी मूलधन जो है वो 16,000 निकलेगा। यानी प्रश्न में जो दिया रहे वैसे करके निकाल लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें एक दूसरे तक। जो भी नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।